क्या कह रहा है बाबू, ध्यान दीजिएगा। चलिए सभी छात्र ध्यान दीजिएगा। रजनीश टिया कह रहा है पी का मान 20 नंबर में, पी का मान ज्ञात करें, पी का मान ज्ञात करें, पी का मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा क्या है, पी का मान ज्ञात करें जिससे सरल रेखाएं, जिससे सरल रेखाएं, सरल रेखाएं, जिसे सरल रेखाएं क्या है भाई, 11 माइनस एक्स बटे पी, 11 माइनस एक्स बटे पी बराबर 3y माइनस 3 बाय 2 दिखाई दे रही है आप लोगों को, बराबर 17 माइनस जेड बटे 5, 17 माइनस जेड बटे 5 एवं 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 x माइनस 22, x माइनस 22 बटे 3p बराबर 2y माइनस 7 बाय 27 p बराबर z माइनस 100 बटे 6 बटे 5 है। देखिए 6 बटे 5 परस्पर लंब हो, परस्पर लंब हो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परस्पर लंब हो। तो एक बार मैं पहले क्वेश्चन मिला लेता हूं, आप लोग एक बार अब देखा जाए। सभी छात्र ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा ये जो रेखा है, सबसे पहले ये जो दोनों रेखा दी गई है हम इस पर ध्यान देंगे। क्या ये जो लिखा गया है यही सही रूप होता है? रेखा जो होती है, यानी याद रखिएगा कार्तीय समीकरण, सरल रेखा का कार्तीय समीकरण जो होता है एक्स माइनस x1 बटे एल बराबर y माइनस y1 बटे m बराबर z माइनस z1 बटे n होता है। ये होता है, याद रखिएगा। अब देखिए बाबू, यहाँ पे x पहले रहता है, बाद में रहता है माइनस x1, या y पहले रहता है फिर y1 रहता है बाद में, फिर z। इसका मतलब ये x y z शुरू में रहना चाहिए। लेकिन यहां पर देखिए क्या है, 11 माइनस एक्स, देखिए क्या है, पहला 11 माइनस एक्स बटे p बराबर क्या है बाबू, 3y माइनस 3 बटे क्या है जी 2 बराबर है बाबू 17 माइनस जेड बटे 5। तो यहां पे देखिए x माइनस x1 के रूप में रहना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या 11 माइनस एक्स के रूप में है। इसका मतलब इस रूप में ये नहीं है। तो इस रूप में कैसे करें कि x पहले आ जाए, यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए, यहां से क्या कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 11 अब बटे क्या हो जाएगा p। अब देखिए ये माइनस को क्या करेंगे, ये माइनस को हम नीचे लिख सकते हैं। तो अब देखिएगा x माइनस x1, x माइनस x1 बटे एल के रूप में आ गया बराबर। अब देखिए y माइनस y1 बटे m के रूप में रहना चाहिए, लेकिन यहाँ y के साथ क्या गुना है 3, तो y के साथ कुछ गुना नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब ये सही से लिखा हुआ नहीं है, इसको सही करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 1 हो जाएगा। अब बटे क्या है 2, बटे क्या है बाबू 2। देखिएगा ये 3 को क्या कर देंगे, ये नीचे लेते आते हैं, यहाँ पे लेते आते हैं, फिर ये नीचे वाला 3 क्या हो जाएगा, ऊपर गुना हो जाएगा, फिर तो बात बराबर ना है, वही तो लिख रहे हैं। आप देखिएगा भानु बाबू, ध्यान दीजिएगा, दिलीप कुमार, फिर देखिए बाबू अब 17 माइनस जेड बटे 5 है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है जेड माइनस जेड वन बटे एन होता है, लेकिन उस रूप में ये लिखा है नहीं। इससे भी माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो जेड माइनस 17 हो जाएगा, अब बटे क्या हो जाएगा 5। ध्यान दीजिएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब ये माइनस को हम नीचे कर दिए, माइनस यहाँ कर दिए। अब देखिए ये जो है इस रूप में लिखा हुआ मिल गया, तो एक रेखा ये बन गया मेरे पास पुनः। अब देखिएगा पुनः दूसरी जो रेखा है, ध्यान दीजिएगा दूसरी रेखा क्या है, देखिए x माइनस 22 बटे 3p, x माइनस 22 बटे 3p बराबर यहां पे देखिए 2y माइनस 7 बटे क्या है 27p, ठीक है ना, बराबर क्या है z माइनस 100 बटे 6 बटे 5 है। अब देखा जाए सभी छात्र, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यानी रहना चाहिए रेखा x माइनस x बटे एल, तो देखिए x माइनस x बटे एल यानी ये सही है। अब देखिए दूसरा y के साथ कुछ नहीं गुना रहना चाहिए,
लेकिन y के साथ यहाँ पर क्या गुना है 2, इसलिए y इसमें से कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे? y कॉमन ले लेंगे। तो देखिए वो x माइनस 22/3p बराबर, यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, यहां से सॉरी 2 कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा y माइनस 7/2 हो जाएगा। क्योंकि देखिए 2 गुना y 2y हो जाएगा और 2 गुना 7/2, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो फिर 7/2 बच जाएगा कि नहीं। अब फिर देखिए बटे क्या 27p, तो 27p कर दिए। अब ये 2 को क्या कर दिए, ये 2 को नीचे यहाँ पे लेते आए, क्योंकि फिर ये नीचे वाला 2 तो ऊपर गुना हो ये ना जाएगा। फिर देखिए बराबर, अब क्या होता है z माइनस z1/n, तो उस रूप में है। ये देखिए z स्वतंत्र रूप में है, z के साथ कुछ गुना नहीं है, तो z माइनस 100/6/5। अब देखिए यहां पर आप लोग को बता देते हैं, इसको मान लीजिए L1 M1 N1, और यदि देखिए x माइनस x2/L2 बराबर y माइनस y2/M2 बराबर z माइनस z1/N2, यदि ये दोनों परस्पर लंब होगा तो एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? यदि लंब होता है तो दिक् अनुपातों का गुणनफलों का योगफल कर करके 0 होता है। यदि लंब है, चूंकि लंब है, ध्यान दीजिएगा, चूंकि ये दोनों रेखा क्या है, लंब है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा जब लंब होगा बाबू तो क्या हो जाएगा L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्या समझ में आ रही है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? वेरी गुड अजीत मंडल जी। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी छात्र। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको मिटा देते हैं, इस टर्म को मिटा देते हैं यहाँ पे। अब देखिए L1 का मान कितना है, देखिए L1 का जो मान है वो P है, माइनस P है। अब गुने L2 का मान कितना है, देखिए 3p कर दिए। फिर देखिए जोड़ क्या होता है M1 इंटू M2, M1 का मान कितना है, देखिए 2/3 गुने M2 का मान क्या है, देखिए 27/p, 27 सॉरी क्या है, M2 का मान 27p/2, ध्यान दीजिएगा सभी छात्र, 27p/2 है। अब देखिए N1 का मान कितना है, देखिए -5 जोड़ -5 अब गुने N2 का मान क्या है 6/5, 6/5 इतना बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखा जाए, देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल, दिखाई दे रही है स्पष्ट तरीके से? ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, दिखाई दे रही है ना आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? चलिए बाबू ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल, अब ये 3 नमा क्या हो गया 27। अब देखिए ये 5 और ये 5 कैंसिल, देखिए 3p गुना माइनस तो -3p² हो गया। अब देखिए यहाँ क्या हो गया +9p हो गया, +9p। अब माइनस और प्लस क्या हो गया -6 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखिएगा यहां से कॉमन जो आ रही है -3 कॉमन ले लीजिए, तो -3 जब कॉमन ले लिए तो क्या बच गया p² प्लस, देखिए यहाँ पे माइनस कॉमन लिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा -3p, क्योंकि 3 9, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब फिर देखिएगा माइनस कॉमन लिए तो +2 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि -3 गुना +2 तो 3 दूनी क्या हो गया 6 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब इस -3 को क्या किए 0 से भाग दे दिए, तो हो गया p² -3p + 2 इक्वल टू क्या हो गया 0। समझ में आ रही है? अब देखिए इसका क्या करेंगे गुणनखंड, p² -2p -p + 2 इक्वल टू 0। तो अब देखा जाए p कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो क्या हो गया p -2, फिर -1 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो गया p -2 इक्वल टू क्या हो गया 0। देखिए p गुना p p², p गुना 2 2p हो गया, -1 गुना p -p, और माइनस गुनी माइनस क्या हो गया +1 गुने 2 2 हो गया। p कॉमन ले लीजिए, p -2 कॉमन ले लिए तो क्या अंदर में बच गया p -1 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखा जाए p -2 इक्वल टू 0 और p -1 इक्वल टू 0, एक बार जो होगा p -2 इक्वल टू 0 और एक बार होगा p -1 इक्वल टू 0, इसलिए p बराबर 2, इसलिए p बराबर क्या हो जाएगा 2, जब माइनस उस पक्ष की ओर चला जाएगा तो 2 हो जाएगा। एक बार देखिए p -1 है तो बराबर के उस पर चला जाएगा क्या जाएगा 1। अतः एक आंसर जो आया 2 और एक आंसर क्या हुआ 1, तो यानी p का जो मान हो गया 2 और एक आंसर। हम कह सकते हैं कि यह दोनों रेखा तब लंब होगी जब p का मान 2 हो या जब p का मान क्या हो 1 हो। समझ में आई सबों को? बता